प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से इस समय हमारे बीच में पधारे हैं ईश्वर को अपना जीवन समर्पित करने वाले भाई ब्रह्मा कुमार सूर्यमणि। आप माउंट आबू में निवास करते हैं। प्यारे बच्चों, मैं आपको ये बता दूं कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू में ही स्थित है और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है। ये संस्था अध्यात्म के क्षेत्र में काम कर रही है और आत्मा परमात्मा के कर्म के सृष्टि के ज्ञान को हमें बताकर हमारे जीवन को सफल बनाती है। परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से आज हमारे मध्य, जैसा मैंने आपको निवेदन किया, ब्रह्मा कुमार भाई बीके सूर्यमणि माउंट आबू से बता रहे हैं। हमारे बीच में हमारे विद्यालय के सह प्राचार्य भाई सुजाराम जी सारस्वत उपस्थित हैं और हमारे बीच में राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी बहन कमल उपस्थित हैं, जो बीकानेर संभाग की संचालिका है, संयोजिका है। बच्चों, आपने ये प्रदर्शनी देखी, आपने अनुभव किया चित्रों के माध्यम से, आपने अपना साक्षात्कार भी दिया। अभी विस्तृत रूप से आपको भाई सूर्यमणि जी इस प्रदर्शनी का पूरा उद्देश्य क्या है और किस तरह से आप अपने जीवन में इस प्रदर्शनी का लाभ उठाकर अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं, इसके बारे में आपसे दो शब्द कहेंगे। और इसके साथ ही साथ आपको मैं ये भी बता दूं कि इस संस्था ने हमारे दृष्टिहीन दिव्यांग भाई बहनों के लिए विशेष सेवा तैयार की है, जो शायद विश्व में पहली बार हुई है। देश विदेश में इसका प्रचार प्रसार हुआ है, क्योंकि हमारे ये दिव्यांग भाई बहन इन सेवाओं से वंचित रह जाते हैं। तो परमपिता परमात्मा ने बीके भाई सूर्यमणि को ये प्रेरणा दी कि आपको इन भाई बहनों को भी अध्यात्म से जोड़ना है और इनको भी परमपिता परमात्मा का असीम कृपा पात्र बनाना है। इसी उद्देश्य को लेकर दिव्यांग भाई बहनों के लिए ये प्रदर्शनी तैयार की गई। ओम शांति। सब बोलेंगे एक साथ एक स्वर में, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति एक महामंत्र है। जब भी आपको मन में कभी ऐसा बातें चुभेगी और जिससे आपको कुछ दुख या परेशानी का महसूस होगा, तो ईश्वर को याद करके 3 बार ओम शांति मन ही मन उसको स्मरण करना, क्योंकि ओम शांति महामंत्र जो है इसमें हमारा स्वयं का परिचय है और परमात्मा का भी परिचय है। ओम शांति माना, ओम माना मैं आत्मा और शांति माना मेरा स्वधर्म है शांति। तो मैं कौन सी आत्मा हूँ? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति कहने से ये याद आए कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मन में कुछ हलचल होती होगी, मन में कुछ अटकी होगी, किसी की बात लगी होगी, कोई भी कठिनाइयाँ आई होगी जो मन को बार बार व्यथित करता हो, तो क्या कहना है? ओम शांति। 3 बार ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो देखना छू मंत्र हो जाएगा वो कठिनाइयाँ, लेकिन वो एक स्वरूप में स्थित होकर के बोलना कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। कैसे हूँ? शांत स्वरूप। जैसे आत्मा का 7 स्वधर्म है, अगर ये 7 स्वधर्म में हम स्थित होते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, तो कोई भी कठिनाइयाँ हो हम उसमें से दूर निकल सकते हैं। उससे उस कठिनाइयाँ हमें परेशान नहीं करेगी। वो 7 स्वरूप आप याद रखना, ठीक है? पहले है मैं आत्मा शांत स्वरूप, ठीक है? उसके बाद है मैं सुख स्वरूप, तीसरा है मैं प्रेम स्वरूप, चौथा है मैं आनंद स्वरूप और 5वां है ज्ञान स्वरूप, ठीक है? और 6था है पवित्र स्वरूप, 7वीं है मैं शक्ति स्वरूप। मैं रिपीट करता हूँ, बाद में पूछूंगा आपको, ठीक है? शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप,
पवित्र स्वरूप, शक्ति स्वरूप। दोबारा रिपीट कराता, फिर भी याद रखो। शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शक्ति स्वरूप। याद आया? एक पहला कौन सा स्वरूप है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवी, छठी, पवित्र स्वरूप। छठी है पवित्र स्वरूप और सातवीं है, एक बार और याद दिला दें। बोलो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं। तो जब भी मन में कुछ होता है, हलचल होती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कभी भी अशांत होता है मन, तो ये 7 स्वरूप को एक मिनट अभ्यास करना। 1 मिनट सुख स्वरूप का, 1 स्वरूप शांत स्वरूप का, प्रेम स्वरूप का, आनंद स्वरूप का, शक्ति स्वरूप का, ज्ञान स्वरूप का। ये 7 स्वरूप को अगर 7 मिनट आप याद कर लिया तो आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगी और साथ साथ आपकी परेशानी निकल जाएगी। ये एक महामंत्र है। ओम शांति। ओम शांति। परम पिता परमात्मा के विशेष अति प्यारे सर्वात्म बंधु, आज बहुत बहुत विशेष दिन है जो परमात्मा पिता की ओर से एक विशेष गिफ्ट लेकर सूर्यमणि भाई आप सभी के बीच पहुंचे। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई गिफ्ट देता है, इनाम देता है, उपहार देता है, वह तो अच्छा है, वो भी खुशी होती है। परंतु आज आप सभी को परमात्मा ने विशेष याद किया है और परमात्मा ने ही माध्यम बनाकर भाई सूर्यमणि को आपके बीच भेजा है, जो आप सभी को उस परमात्मा का संदेश आप तक पहुंचाया है। आपने भी ऐसा अनुभव किया होगा कि जिस परमात्मा को कहते हैं कि वह दिव्य चक्षु विधाता है, परमात्मा के लिए ये गाया हुआ है कि वह दिव्य चक्षु देते हैं। तो आज उस परमात्मा पिता ने आप सब बच्चों को याद कर आपके लिए यह ज्ञान रूपी दिव्य चक्षु की अमूल्य भेंट लेकर, उपहार लेकर आपके बीच में भेजा है। आप सभी ने ये महसूस किया होगा कि जब हमें परमात्मा के बारे में, अपने आप के बारे में कुछ सुनने को मिला तो उससे अंदर में जो ज्ञान का प्रकाश आया, उससे मन शांत भी हुआ और खुश भी हुआ। तो आपको आज के ये चित्र देखकर, आज यह ज्ञान सुनकर मैं समझती हूँ अंदर में कुछ विशेष उपहार मिला। आपका क्या अनुभव रहा ये बताएंगे? कैसा महसूस किया? उसके उन चित्रों के द्वारा आपने क्या महसूस किया? कोई भी बताएंगे? अच्छा महसूस किया। कुछ नई बात समझ में आई? कोई अच्छी बात समझ में आई? आज संतोष न करे, कुछ भी बात हो तो बताएं। समझ में आई कोई बात विशेष? नहीं है?
दिया है, हाँ, सुनने के बाद इंटरव्यू दिया है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है ये। हाँ, ऐसे संकोच नहीं करना, क्योंकि जितना हम इस ज्ञान की बातों का आदान प्रदान करेंगे, सुनेंगे, सुनाएंगे, चर्चा करेंगे, समझेंगे, तो उससे आपके अंदर एक विशेष शक्ति का आपको अनुभव होगा। और जब ऐसा अनुभव होगा तो जैसे अभी कह रहे थे ना भाई कि आप हमेशा याद रखना कि आई एम द बेस्ट। आप सभी ने क्या बोला? आई एम द बेस्ट। परंतु ये बात हमारे जीवन में, हमारे कार्य में भी हमको प्रैक्टिकल अनुभव होगी। इसलिए जो कुछ सुना है उसको हमें समझ करके धारण करते जाना है। अभी के भाई सूर्यमणि जी और दीदी जी इसको भेंट कर रहे हैं और सब ताली बजाएंगे बहुत खुशी के साथ। इस उपहार का लाभ हमेशा लेते रहना आपको, यही हमारी शुभकामना है। अब मैं भाई से सुजाराम जी से मैं प्रिंसिपल साहब की ओर से उनके रिप्रेजेंटेटिव भाई सुजाराम जी सारस्वत से निवेदन करूंगी कि शिक्षक के नाते आपको फिर से शक्तियों का संचार कर दें और उद्बोधन दें। भाई सुजाराम। आदरणीय भाई सूर्यमणि जी जो अपने टाउन से माउंट आबू से पधारे हैं, ब्रह्म आश्रम से, और बहन कामन बहन जो अपने बीकानेर संभाग के प्रभारी हैं, और बाकी सभी बहनें और भाई और प्रिय विद्यार्थी। ये आज का जो दिन बड़ा विशेष है और इन भाई बहनों ने आप लोगों को सवेरे से इतना लंबा समय दिया है। इस दरमियान जो आपके समक्ष ज्ञान रखा है ये अद्भुत है, विशेष है, इसलिए इस पर पूरी तरह से आप ध्यान दें। और राजयोग और स्वरूपों के संदर्भ में जो बताया गया बहुत ही, मैं अभी आपके समक्ष था, बहुत ही प्रसन्नता हो रही थी मुझे। और मेडिटेशन के संदर्भ में अब सब तरफ से यह जो ध्यान दिया जा रहा है, और योग के संदर्भ में सरकार पूरी तरह से ध्यान दे रही है। ऐसे समय में हमें इन्होंने संभाला, हमारे पर बहुत इन्होंने कृपा की है, हम बहुत इनके कृतज्ञ हैं और इनको बहुत बहुत हम साधुवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और इन्होंने अपने लिए, आप लोगों के लिए जो पुस्तकें अवेलेबल करवाई है, इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं एक आग्रह निवेदन करता हूँ इनसे कि आपने ये पुस्तकें कहाँ से जो बनवाई है, कहाँ से प्रिंट करवाई है, उस जगह से अगर हमें जुड़ा दिया जाए तो हमें जो कुछ यहाँ का जो कोर्स अवेलेबल करवा दें, और इस संदर्भ के जो उपकरण हैं वो लोग अवेलेबल करवा दें हमें, तो हमें और भी जो सुगमता होगी इन बच्चों को आगे पढ़ाने में। और बच्चे हैं जो, इनसे मैं कहूँगा कि आप जो भी आज पढ़ा है इसको बार बार है जो दोहराएं और इस पर मनन करें और अपने लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। ये जो पुस्तक बनी है ये बिलासपुर ब्लाइंड ब्रेल प्रेस से बनी है, और ये पुस्तक में उसका पूरा डिटेल एड्रेस लिखी गई है। मैं चाहूँगा जो आपका ब्रेल के जो यहाँ बच्चे जो हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो उनका नाम लिया जाए और वो आए, कम से रैंडम से कोई एक पेज वो पढ़ के सुनाए, थोड़ा 2-4 सेंटेंस। कौन आएगा? कौन है एक्सपर्ट? साथ कुछ पढ़ेगा। अच्छा सर बताइए, नहीं तो पढ़िए।
परमात्मा का दिव्य स्वरूप। 3 तो परमात्मा कहते हैं मैं निराकार हूँ। बहुत से मनुष्य निराकार शब्द का यह गलत अर्थ लेते हैं कि परमात्मा का कोई रूप नहीं है। वास्तव में परमात्मा वह वस्तु जिसका अस्तित्व है, उसका रूप या आकार भी अवश्य होता है। इस प्रकार से यह टॉपिक पर लिखी गई है। और अभी आप सबके लिए एक पॉजिटिव थॉट्स का एक कार्ड आया है, जिसको हम ब्लेसिंग्स कार्ड कहते हैं। हम सार को देते हैं, इसमें क्या लिखी है ब्लेसिंग कार्ड्स में पढ़ के सुनाएं। आप समय के महत्व को जाने वाले सर्व प्राप्तियों के खजाने से संपन्न आत्मा हो। तो अभी हम ये कार्ड सबको देंगे। ये कार्ड एक सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। रखो ऐसे हाथ ऊपर, एक कोने से दूसरे कोने तक पीछे कौन बैठा है? मुस्कुराए नहीं ना, थोड़ी हिला सकते हो? अच्छे से एक बार और जोर से मुस्कुराओ। हाँ ऐसे, अब आया ना मजा। हाँ और जोर से हंसो एक बार। अपने हाथों को नेक्स्ट पंक्ति तक ले जाने के लिए दाईं तरफ बढ़ते जाएं। यह है सिकोड़ने और फैलाने की शक्ति। जैसे कछुआ अपने अंगों को जब चाहे सिकोड़ लेता है और जब चाहे उन्हें फैला लेता है, वैसे ही राजयोगी जब चाहे अपनी इच्छा अनुसार अपने कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करता है और जब चाहे आत्मिक एवं शांत अवस्था में रह सकता है। हर्षमुक्ता, गंभीरता, अंतर्मुक्ता, सहनशीलता और अन्य दिव्य गुण योग का मुख्य आधार है। पृथ्वी की पूर्व और तिरछी दिशा आपको सूर्य और चांद सितारे महसूस होंगे। ये है हमारा साकार मनुष्य लोक, जो 5 तत्वों का बना है, जहाँ अभी हम हैं। वह शब्द जिसका सूचक है वो क्या है? आज मनुष्य ने साइंस द्वारा बड़ी बड़ी शक्तिशाली चीजें तो बना डाली। यह कौन है? तो वो झट अपने शरीर का नाम बता देगा, अथवा जो धंधा करता है वह उसका नाम बता देगा। तो आइए मैं कौन इस पहेली का हल निकालें। मेरा नाम जाकिर है, मैं क्लास 7 में पढ़ता हूँ। मैं आपको आत्मा कैसे बनती है, वो मनुष्य कैसे बनता है, उसके बारे में बताऊँगा। जैसे आप भी देख लो, ये आत्मा है। ये आत्मा के अंदर जो भी शरीर के अंदर, ओके, अब कुछ नहीं। शरीर के अंदर आत्मा की जब ये मनुष्य बनता है, ये यहाँ पे होती है जब ये मनुष्य के मस्तक पे होते हैं, जहाँ पे हम तिलक लगाते हैं। इसके 3 भेद होते हैं। पहला मन, ज्ञान, संस्कार, बुद्धि। ये तीनों मन के अंदर होती है। ज्ञान से मनुष्य संस्कारी बनता है। और अब ये जो 3 है, ये मन है। आत्मा है जो यहाँ पे होती है, हमारी यहाँ पे होती है जहाँ पे हम तिलक लगाते हैं, यहाँ पे मौजूद होती है। ये आत्मा एक गाड़ी की तरह बनती है, जिससे यही चलाने वाला है, यही इसे भगाने वाला है। और ये आत्मा आम चीज़ नहीं है, ये बहुत मस्त चीज़ है। आत्मा से हम कुछ भी काम कर सकते हैं। पहले जैसे कंकाल जैसे पाया जाता है आत्मा,
ये मन के अंदर यहाँ मस्तक में पाई जाती है, फिर ये मनुष्य पूरा बनता है। मनुष्य बनने के बाद पुरुष में ये तीनों चीज़ें मौजूद होती है। ये जैसे यहाँ पे तराजू का वो दिया हुआ है, तराजू का चित्र बनाया हुआ है। तराजू से संधि और संस्कार, संस्कार है ये, और ये मन है। मन, ये तीनों चीज़ें अपने दिमाग में होती है और मन के अंदर होती है, और ये यहाँ पे होता है। मेरा नाम इशरत है, मैं क्लास 10th में पढ़ती हूँ। आज हमने 3 लोकों के बारे में जाना। तीन लोकों में सबसे पहले हमारी पृथ्वी होती है, जिसमें हम सब मनुष्य हार्ड मास के शरीर जैसे होते हैं, हार्ड मास के शरीर के बने होते हैं। उसके बाद ऊपर 3 लोक होते हैं, जहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। यहाँ पर भी कर्म होते हैं, वाणी होती है लेकिन आवाज़ नहीं होती। यहाँ पर देवताओं के शरीर हार्ड मास के नहीं, सिर्फ प्रकाश के बने होते हैं। इन्हें देखने के लिए हमें चक्षु नेत्रों की आवश्यकता पड़ती है। इससे ऊपर जाने पर सब कुछ खाली लगता है, और उसके ऊपर जाने पर एक उल्टा वृक्ष जैसे बिंदियों से बना होता है, जो कि हाँ बोलो, शांति धाम कहते हैं, जो कि शांति धाम नाम से जाना जाता है। यहाँ पर मनुष्य पवित्र होने के बाद ही, मनुष्य की आत्माएं पवित्र होने के बाद ही जाती हैं। यहाँ पर ईश्वर, अल्लाह, गॉड, भगवान सब यहीं पर होते हैं। गुड। मेरा नाम तुलसी है, मैं क्लास 7 में पढ़ती हूँ। मैं आपको आत्मा के बारे में बताना चाहती हूँ। आत्मा पहले हमारे से एक अंग होता है, उसके बाद हमारे आत्मा जब हमारे इसमें वो शरीर बनता है, शरीर बन के फिर हमारे आत्मा 3 प्रकार की होती है, मन, बुद्धि और संस्कार। आत्मा हमारे यहाँ विकृति में रहती है, जैसे ड्राइवर गाड़ी को चलाता है, वैसे ही आत्मा शरीर को चलाती है। स्टार्ट करो। मेरा नाम रामजाल है, मैं क्लास 10 में पढ़ता हूँ। मैं राजयोग के विषय में बताऊँगा। इस राजयोग के विषय में बताते हैं कि मनुष्य जब जन्म लेता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक उसका राजयोग होता है। राजयोग में ऐसे 3 योग होते हैं, राजयोग, योग, कर्म। राजयोग में सबसे पहले उसका आत्मा का वर्णन किया। आत्मा है, आत्मा नीचे चलते हैं तो एक मनुष्य कि परमात्मा का ध्यान करता है। उस मनुष्य के हाथ बातों पर परमात्मा की मुद्रा, ध्यान की मुद्रा में बैठा है और एक आसन पर विराजमान है। उसके दोनों बाएं तरफ देखते हैं तो एक रस्सी से महसूस होता है, जहाँ पर 5 तत्व से बना शरीर बताया हुआ है। जल, तेज, वायु, अग्नि, आकाश, 5 तत्व से शरीर बताया है। उसके नीचे, उसके पैरों से नीचे 4 गुण बताए हैं राजयोग के। इसमें पहले एक गुण है सत्संग। सत्संग होता है कि जैसा संग करोगे वैसा रंग बनेगा। दूसरी सत्संग करता है उसी को उसका ही रंग चलता है। इसमें राजयोग के 3 गुण होते हैं। ऐसा इस राजयोग का वर्णन किया गया। जी सर, मेरा नाम रामदेव सोनी है, मैं कक्षा 11th में पढ़ता हूँ। जो चित्र मैंने देखे उसमें से मुझे यह याद है कि उसमें एक चित्र बनाया गया था जिसमें एक पहाड़ था और उसमें नदियाँ गिर रही थी। राजयोग करने से हमें अष्ट शक्ति प्राप्त होती है। सहयोग की शक्ति, प्रज्ञा शक्ति, सिमटने की शक्ति, सामान्य शक्ति, सामना करने की शक्ति,
सहन शक्ति, निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, ये शक्ति हमें राजयोग करने से प्राप्त होती है। स्टार्ट करो। मेरा नाम रामदेव है। कौन सी स्टैंडर्ड? क्या? कौन सी स्टैंडर्ड? मैं कक्षा 4th में पढ़ता हूँ। अच्छा, स्टार्ट करो गीत। तू सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा है दिल है मुश्किल। तू मेरा खुदा, तू ही दुआ में शामिल, तेरे बिना गुजारा है दिल मुश्किल। मुझे आज़माती है तेरी कमी, मेरी हर कमी को है तू लाज़मी। जुनून है मेरा, बनूं मैं तेरे काबिल, तेरे बिना गुजारा है दिल मुश्किल। ये रूह भी मेरी, ये जिस्म भी मेरा, उतना मेरा नहीं जितना हुआ तेरा। तूने दिया है जो, वो दर्द ही सही, तुझसे मिला है तो इनाम है मेरा। मेरा आसमां ढूंढे तेरी ज़मीन, मेरी हर कमी को है तू लाज़मी। गमी देना सही तो आसमां में आमिल, तेरे बिना गुजारा है दिल मुश्किल। बोलो। Yes, I am a singer. Yes. मेरा नाम सोना है। ओके, चलो चलो। मैं 3rd क्लास में पढ़ती हूँ। जॉनी जॉनी यस पापा। ऐसे थोड़ी बोलते हैं, आराम से बोल बेटा। हाँ। जॉनी दूर। हाँ। जॉनी 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 यस पापा। टेलिंग लाई नो पापा। अभी नहीं था। हो गया? मदीना कक्षा 3 और सुना। एक प्रभु आप हो जगत के पालक, हमें छोटे छोटे बालक बड़े लिखे बने महान, हमको दो ऐसा वरदान। हाथ जोड़ के करते विनती, सीखे गुण अक्सर गिनती, एक दूसरे के राय काम, हमको दो ऐसा वरदान।
ओके स्टार्ट। आवाज़ से थोड़ा जोर आवाज़ नहीं, आवाज़ से सुनो वैभव। नाम बताओ। मेरा नाम ईश्वर है। मेरा नाम तुलसी है। मेरा नाम अंशु है। अपनी वीणा के तारों में माँ शारदा, अपनी वीणा के तारों में माँ शारदा, मेरे गीतों की माला सजा दीजिए, मेरे गीतों की माला सजा दीजिए। एक किरण तेरी अपनी दे फिर हमें, एक किरण तेरी अपनी देकर हमें, मेरे जीवन में ज्योति जला दीजिए। सदा तुमसे बातें रहे प्रेरणा, हम सदा तुमसे बातें रहे, प्रेम भक्ति के हम गीत गाते रहे, प्रेम भक्ति के हम गीत गाते रहे। ज्ञान दीपक जलाकर हृदय में मेरे, ज्ञान दीपक जलाकर हृदय में मेरे, मेरे मन का